गुड मॉर्निंग टू ऑल भाई, कैसे हैं आप लोग? सभी का स्वागत है। गुड मॉर्निंग टू ऑल। गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। ओके, आज है भाई वेडनेसडे, 29 अप्रैल, 29 अप्रैल। सभी का स्वागत है लाइव क्लास में। ओके, तो यहाँ पे जो है कल 30 अप्रैल है। 30 अप्रैल को कल रिवीजन क्लास है। सब लोग याद रखना, कल 30 अप्रैल है, कल रिवीजन क्लास है और कल बहुत मजा आने वाला है। कल पूरा सेटअप जो है अपन दोबारा से सीखेंगे। चलिए अब देखते हैं भाई क्या होता है। मार्केट कहां पे खुला है? मार्केट खुला है आपका क्लोजिंग सपोर्ट के ऊपर। लास्ट कैंडल के ऊपर मार्केट खुला है यहां पे, और पहली बार में रेड के बाद ग्रीन क्लोज हो चुका है। अगर ये रेड 20 पॉइंट का है, हाँ 28 पॉइंट का है, हाँ तो ये सेटअप है आपका बुलिश। ओके, तो ये सेटअप आपका बुलिश है क्योंकि हम लोग क्लोजिंग सपोर्ट के ऊपर है। क्लोजिंग सपोर्ट के हम लोग ऊपर है। ओके, और क्लोजिंग सपोर्ट के ऊपर आने के बाद फर्स्ट कैंडल इसके ऊपर क्लोज हो गया है तो हमारा व्यू बुलिश रहेगा एज पर रूल। ओके, हमारा व्यू बुलिश है। और बुलिश के बाद जो सेकंड कैंडल है वो आपका ग्रीन, रेड के बाद ग्रीन क्लोज हो चुका है, तो ये हमारा बुलिश सेटअप बना। दूसरी बात, इसके साथ ही एक इंपॉर्टेंट लेवल जो पहले सपोर्ट हुआ करता था बाद में रेसिस्टेंस बना, उसके ऊपर भी मार्केट ने क्लोज कर दिया है। तो ये आपका पहले सपोर्ट था और फिर आपका रेसिस्टेंस बना, और अब इसके मार्केट ऊपर ब्रेकआउट कर गया तो ये लेवल फिर से सपोर्ट बन जाएगा। तो क्लोजिंग सपोर्ट के ऊपर इंपॉर्टेंट लेवल और भी है। तो रिस्क रिवॉर्ड टूल के हिसाब से यहां से रिस्क रिवॉर्ड निकलेगा बुलिश साइड के लिए। ये रेड कैंडल है, इसका बॉटम है, और ये रिस्क रिवॉर्ड आपका ऑप्शंस के अंदर भी निकलेगा। करंट प्राइस जैसे 24,100 चल रहा है तो दो स्ट्राइक है आपकी, उसके हिसाब से 24,000 और 24,200। ऊपर के लिए मतलब अपोजिट के लिए 24,200, नीचे के लिए 24,000। ओके, तो ये दो स्ट्राइक्स आपकी हैं। इनमें भी ऊपर वाली में, नीचे वाली में, जिसमें भी आप चाहो आपके हिसाब से आप ये रिस्क रिवॉर्ड लगा सकते हैं। और ये रिस्क रिवॉर्ड ये कैंडल पे नीचे की तरफ, और इसका 1:2 यहाँ पे है और 1:4 आपका ऊपर है। ओके, तो ये जो है आपका बन गया एक बुलिश सेटअप। ओके, ये आपका बन गया D2 या सेलर जोन। ठीक है, अगर प्राइस नीचे की तरफ आता भी है तो ये आपका पहला सपोर्ट है, ये आपका दूसरा सपोर्ट है, सपोर्ट ही सपोर्ट है नीचे। डेट्स वाई व्यू बुलिश है। बुलिश होने के बाद इसने क्लोजिंग कर दिया, और ये आपका सेलर जोन आपका जो है मैक्स इसमें यहाँ पे रहेगा। सेम चीज को आपको प्रीमियम के अंदर भी लगाना पड़ेगा, और जो पहले सेलर जोन उसका आएगा वही आपका सेलर जोन माना जाएगा। ओके भाई, यहां तक कोई डाउट है पूछ लो भाई। अभी यहां तक जो बताया है उसमें कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं। यहां तक जो बताया उसमें कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। हाँ जी, व्यू बुलिश है, क्लोजिंग के ऊपर है, लेकिन यहाँ जो सेकंड कैंडल रेड बनी है उसको ग्रीन ने क्लोज किया है तो सेटअप यहीं से बन जाए। बिल्कुल फर्स्ट कैंडल को इग्नोर करना है ना, आपको सिर्फ फर्स्ट कैंडल को इग्नोर करना है, सेकंड कैंडल को थोड़ी इग्नोर करना है। बनेगा तो बनेगा, उसको देखना पड़ेगा। ओके, तो ये जो है आपका, यहाँ पर आपकी लाइन है रेड वाली कैंडल की, तो इधर तक ऑलमोस्ट रिवर्सल आ सकता है, और अगर इधर तक रिवर्सल आता है तो ये आपका ये वाला प्लानिंग रहेगा। ठीक है, अगर इसके नीचे निकलता है इंडेक्स में या फिर क्लोजिंग करता है तो बियरिश व्यू को हम पहली बार इग्नोर करेंगे। लेकिन अगर ये रिवर्सल ट्रैप बनता है, रिवर्सल ट्रैप का मतलब ये डायरेक्टली जाके लो के नीचे क्लोजिंग कर दे ग्रीन को भी फाड़ के, तो रिवर्सल ट्रैप बनेगा। ठीक है, रिवर्सल ट्रैप बनेगा तो उसका कंडीशन भी हमारे पास पहले से ही है। अभी इसका सेटअप जो है बुलिश है, बिकॉज सेकंड कैंडल रेड है, थर्ड कैंडल ग्रीन है, और अब क्लोजिंग सपोर्ट के ऊपर है, तो इस केस में जो है आपका सेटअप बुलिश रहेगा। रिवर्सल कर रहा है रेड कैंडल के साथ, वापसी में अगर मार्केट निकलता है ऊपर की तरफ तो और भी यहाँ पे जो है आपका मस्त मजा आ सकता है।
यहां तक कोई डाउट है भाई पूछ लो भाई, यहां तक समझ नहीं आया मैंने क्यों बताया? अगर किसी को यहां तक समझ नहीं आया तो मेरे को बता दो भाई। सिंपी भैया आपका वॉइस क्लियर नहीं है। अरे यार वॉइस क्लियर है भाई, आप अपना एक बार कैमरा वगैरह ऑन कर दो। सर टुडे आल्सो टीच ऑन ऑप्शन चार्ट, आई कैन नॉट ऑप्शन चार्ट इन माई प्रीमियम क्लास, आई कैन नॉट ओपन। ओके, मैं यहाँ पर अपने ऑप्शन चार्ट को ओपन करके अपनी दुकान को खतरे में नहीं डालूंगा भाई। यहाँ पर जो है एक बंदा पूछ रहा है D1 क्या होगा? भाई D1 होगा 1:2। ऑप्शंस में भी लगाना पड़ेगा आपको, लेकिन वो खुद से लगाओगे आप। रिस्क रिवॉर्ड टूल आपके पास है, यहाँ पर है वो, इसके हिसाब से यहाँ पर है। इसके हिसाब से D2 को ही सेलर जोन बोलते हैं हम, D1 को सेलर जोन नहीं बोलते। हम कभी भी D1 को सेलर जोन नहीं बोलते, सिर्फ और सिर्फ D2 को हम लोग सेलर जोन बोलते हैं। ओके, मैंने रिस्क रिवॉर्ड टूल बता दिया है, आप लोग अपने हिसाब से अपने सेटअप पे लगा सकते हैं। बहुत ही आसान है रिस्क रिवॉर्ड टूल को लगाना। सेम कैंडल को पकड़ के आपको रिस्क रिवॉर्ड टूल को लगाना पड़ेगा। ये आपका सेटअप है, लॉन्ग लॉन्ग पोजीशन आप लेंगे, इधर आप क्लिक करेंगे जिस कैंडल पे आपको लगाना है, नीचे इसको ड्रॉ करेंगे और ऊपर आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो चेंज होता जाएगा। बहुत ही आसान है, सेम कैंडल्स पे लगाना होता है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। कल भाई रिवीजन क्लास है, तो आप लोग जो तैयार रहना रिवीजन क्लास के लिए, रिवीजन क्लास के नीचे रिवीजन क्लास के लिए तैयार रहना भाई। सर yesterday by 3 p.m. it was in reversal and first to 4, then why you gave call? सर yesterday by 3 p.m. it was in reversal। कहाँ है रिवर्सल? हाँ तो मैंने तो रिवर्सल पे कॉल दिया था ना, यहाँ पे ये वाली हैमर की वजह से ये 1:4 हो गया था। तो 1:4 यहाँ पे पूरा हो गया था। यहाँ पे कैंडल बना था, कैंडल बना, रिवर्स हुआ, रेड कैंडल के ऊपर क्लोजिंग किया, तो मैं तो इधर से रिवर्सल पे ही सोचूंगा ना, रेड कैंडल पे। अरे मैं तो रेड कैंडल पे रिवर्सल ही सोचूंगा ना, ऊपर से थोड़ी मैं नीचे की तरफ दूंगा भाई। अगर आपका नीचे कैंडल है जो रिवर्सल कैंडल है, और यहाँ पर आपका रेड कैंडल ऑलमोस्ट क्लोज हो चुका है 2 बजे के पास, तो रिवर्सल ही सोचा जाएगा ऊपर से नीचे की तरफ के, रिवर्स करेगा, प्रीमियम नीचे की तरफ आएगा ऑलमोस्ट। और मैंने तो यहाँ की बजाय यहाँ पर लो पे बताया था। रिवर्स हुआ वो, ऐसा नहीं है रिवर्स हुआ, बट रिवर्स इतनी देर बाद हुआ ना कि फिर उसका कोई तुक नहीं बना। कितने पर क्लोजिंग आई थी? 24,000 की। लास्ट में क्लोजिंग मैंने देखा ही नहीं, लास्ट में क्लोजिंग कितने पर आई थी उसकी? 24,000 की। ये अच्छा खासा रिवर्स हुआ, बट लास्ट में रिवर्स हुआ 3:15 के बाद, तो तब प्रीमियम का कोई वैल्यू होता नहीं है उसके बाद। रिवर्सल तो आया है, बट ऐसे साला पहले आता ये रिवर्सल तो मजा आ जाता। हाँ वो देखो, अब तुम देखो यार, ये 17 रुपए पे क्लोज होना चाहिए था, लेकिन कितने पर हुआ? 2 पर हुआ। अभी है तो फ्रॉड भाई, जितने का डिफरेंस होगा उतने पर क्लोज होगा ना। सर फ्रॉम यस्टरडे लो इट्स 1:4 ओपनिंग। यार मैंने तुम्हें बोला है ना, कल के हिसाब से नहीं लगाना है। तुम कल के हिसाब से क्यों लगा रहे हो भाई? नहीं, वो 17 रुपए का क्लोज होना चाहिए था एज पर रूल ना, उसको 17 रुपए का क्लोज होना चाहिए था। जितना डिफरेंस रहेगा उतना क्लोज होएगा, बट क्यों वो नीचे हुआ वो तो भैया एनएसई वाले बताएंगे, लेकिन उसको क्लोज यहीं पे होना चाहिए था। व्यू यही था कि वो नीचे से जाके ऊपर की तरफ आएगा, वो आया भी, लेकिन वो जब आया है उसके बाद वो प्राइस को उन्होंने क्यों नहीं बढ़ाया? क्यों नहीं बढ़ा? क्योंकि वो 3:15 के बाद बढ़ता नहीं है, दिक्कत यही होता है। हाँ भाई, किसी को डाउट पूछ रहा है तो पूछ सकता है अपना डाउट भाई। भाई लास्ट वाला मैं बता तो रहा हूं, ये पूरा जो है ऊपर से नीचे की तरफ आया यहां से, ठीक है। इसमें जो लास्ट ट्रैप है आपका ये वाला, यहां से जो आप लास्ट ट्रैप देख रहे हो ऊपर से नीचे की तरफ आया है यहां से, और ये पूरा जो है आपका यहाँ पे लास्ट ट्रैप बना इधर से, ये पूरा यहां से लेके यहां तक ट्रैप है। इसमें सबसे बड़ी कैंडल ये वाली है भाई, ये छोटी छोटी कैंडल पे रिस्क रिवॉर्ड तो बनेगा नहीं, सबसे बड़ी कैंडल तो यही है ना। तो यहां से अगर आप टॉप से देखोगे, जैसे मैंने आपको डिफरेंट टाइम फ्रेम का भी बोला है, कल मैंने बोला था आपको डिफरेंट, मैं तो खैर बहुत सारे टाइम फ्रेम भी देख लेता हूं, मैं तो एक्सपर्ट हो चुका हूं इसमें, तो मैं सिर्फ 5 मिनट पे नहीं रहता हूं। लेकिन मैंने आपको कल बताया था कि सेम चीज आपकी डिफरेंट टाइम फ्रेम के अंदर भी काम करती है। आपको उस पर एक्सपर्टाइज करना पड़ेगा, उस पर आपको खुद से लेना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा।
है ना। तो उस चीज को अगर आप यहाँ पर जाके देखोगे तो आपको दिख जाएगा टॉप से ही जो बना हुआ है सेटअप, ठीक है। तो उसमें आपको फिर खुद ही मास्टरी करनी पड़ेगी, क्योंकि वो सिस्टम जो है यहाँ पे देखो ये 1:4 है ऑलमोस्ट, ये वाला है क्या नहीं। जहां से मैं 23,984 का लेवल बोल रहा था, यही लेवल 23,984 का, 23,984 का लेवल यही है ना, जहां मैं बोल रहा था ना मैं, ये लेवल 23,984 का, वो लेवल में इसीलिए बोल रहा था बिकॉज उस चीज को आपको मास्टर करना पड़ेगा डिफरेंट टाइम फ्रेम के अंदर। अगर आप 5 मिनट को पहले मास्टर कर लेते हैं, 5 मिनट में आपको ये एक भी डाउट ना रहे, 5 मिनट में आप एकदम श्योर हो चुके कि यस मेरे को 5 मिनट में आता है, और 5 मिनट के बाद जब वो आगे बढ़ेगा तब आप उसको पकड़ने लगो, है ना। वो ढूंढना पड़ेगा आपको, तो ट्रैप कैंडल पकड़ना। अब यहाँ पर ये ग्रीन कैंडल ट्रैप कैंडल क्यों है, आप ध्यान से समझो भाई। मेन जो बंदे फंसे वो इस ग्रीन कैंडल पे फंसे, लेकिन रिवर्सल में जब क्लोजिंग किया तो अगेन उसकी क्लोजिंग के अंदर घुस गया भाई। ये तो सुपर ट्रैप वाला कंडीशन होता है ना, कि भाई एक बार वो सेटअप बना के वापस उसके अंदर घुसा, उसने हाई ब्रेक कर दिया, लिक्विडिटी गेन इस कैंडल पे हुआ। अगर लिक्विडिटी गेन इस कैंडल पे हुआ तो टारगेट भी इसी कैंडल का मिलेगा। अब 5 मिनट में तो यहाँ पे कोई बड़ी कैंडल है नहीं, 5 मिनट में तो आप जाके यहाँ पे देखोगे तो आपको कुछ नहीं दिखेगा। या तो अब ये पूरा एरिया देखो, यहाँ पर 5 मिनट में भी वही चीज है, मतलब मैं जो कह रहा था ना, जो एरिया जो है ध्यान लगा के समझो, रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से इस कैंडल को नहीं ले सकते हो, इस कैंडल को नहीं ले सकते हो, इस कैंडल को नहीं, इस कैंडल को लेना पड़ेगा नीचे वाली को, तो ये तीनों कैंडल आपकी काउंट हो जाएंगी। ये बात तो एक ही है, बट उसको डिफरेंट टाइम फ्रेम से समझ लोगे तो भी अलग बात है। लेकिन मैं टाइम फ्रेम पे ज्यादा जो है आपको बोल रहा हूँ कि आपको खुद से मास्टर करना पड़ेगा उसको, क्योंकि मैं उसको इधर बताने वाला नहीं हूँ, क्योंकि वो बहुत ही कठिन टॉपिक है। 5 मिनट में क्लियर हो नहीं पा रहा है लोगों को, 5 मिनट में समझ नहीं पा रहे हैं। चीज एक ही है, वही सेटअप ग्रीन रेड का 5 में बनेगा, 30 में बनेगा, घंटे में बनेगा, लेकिन वो देखना है। वो सारे टाइम फ्रेम में देखना, मैं बोल दूं कि सारे में चेक करो तो इतना कंफ्यूजन क्रिएट होगा कि लोगों को समझ ही नहीं आएगा कि किसमें बना। डेट्स वाई 5 मिनट में फोकस रखो और उसको समझो। 5 मिनट में जितना समझोगे ना उतना ज्यादा आपको मजा आएगा, ठीक है। ये मेरे पास 23,984 का ये लॉजिक था। इसके बाद ये कैंडल पे अगर ये लॉजिक बन गया तो यहां से ऊपर जाना चाहिए मार्केट। ये कैंडल पे लिक्विडिटी गेन कर चुका, जा तो ऊपर ही रहा है एज पर सेटअप, एज पर रूल। इस कैंडल के बाद मार्केट ऊपर ही गया है, नीचे नहीं गया है, ओके। यहाँ पे पहली बार जो 25 रुपए का 50 हुआ वो 3 बजे, तब तो पहले झटके 25 का 50 हो गया, लेकिन जो दोबारा नीचे आया तो गया ऊपर ही है इंडेक्स वहां से। लेकिन तब तक एक्सपायरी का गेम यही है, 3:15 के बाद प्रीमियम नहीं बढ़ते हैं ढंग से। दिक्कत एक्सपायरी को क्यों लास्ट में 3 बजे के बाद बोलते सट्टा है, सट्टा इसलिए है कि अगर प्राइस का डिफरेंस 80 रुपए रहेगा ना और वो 30 रुपए पे क्लोज हुआ, देन यू कैन नॉट। भाई जैसे ही बनने से बोर हो जाता है कि हमें फिर बियरिश सोचना है, बिल्कुल बिल्कुल सोच सकते हैं आप, क्यों नहीं सोच सकते आप। अब यहां से तो बुलिस चल रहा है ना अभी, जब नीचे की तरफ आया, और यहां से तो बुलिस ही है फिलहाल, ये इसका सेलर जोन है। अगर वहां तक पहुंचता है तो वहां से बियरिश ही सोचेंगे, और क्या वेट करेंगे। अगर अब तुम लोग यार, वो तो कॉन्फिडेंस दिखाना पड़ता है यार, कॉन्फिडेंस लेवल पे नहीं दिखाओगे तो कैसे होगा काम। मैं तो लेवल पे कॉन्फिडेंस दिखा देता हूं। मैंने जब 23,184 उस पे 984 पे कॉन्फिडेंस दिखाया ना, सिंपी भाई अगर मार्केट फ्लैट ओपन हुआ है तो क्या देखें। यार अल्पेश भाई आपने कब ज्वाइन किया, एक बार मुझे बताएंगे आपने कब ज्वाइन किया लाइव क्लास। आपका जो क्वेश्चन है ना वो बिल्कुल बेसिक है, डे 1 का क्वेश्चन है आपका। तो आपने कब ज्वाइन किया है क्लास मुझे बताओ, फिर मैं आपका चेक करता हूँ डेटा कि आपने कितने वीडियोस देखे। एक बार मैं देख पता कर लूंगा ना कि आप कुछ देख भी रहे हो या फिर आप सिर्फ ऐसे ही नॉर्मल क्वेश्चन आके पूछ रहे हो, आपके पास टाइम की कमी है। बताना भाई अल्पेश भाई आपने कब ज्वाइन किया है। हाँ बताना अल्पेश भाई कब ज्वाइन किया आपने। 9 अप्रैल को। क्या कर रहे हो आप 9 अप्रैल से भाई, आप 9 अप्रैल से आपका आपका 29 अप्रैल आ गया। आपको बस यही नहीं पता कि एंट्री पॉइंट कहां पर है। डेली यार कितने कितने डाउट सॉल्व हो रहे हैं, डेली डेली वही चीज बता रहा हूं रिपीट करके। आप कंटेंट देखा, मैं अभी देखता हूं आपने कितना कंटेंट देखा, रुक जाओ एक बार चेक कर लेता हूं ना कि आपने एक वीडियो डाउट वाला देखा नहीं देखा। आप देख तो कुछ नहीं रहे हो, अभी देख लेते हैं भाई आपका आपने कितने परसेंट क्लास अटेंड करी है। 9 अप्रैल को ज्वाइन किया ना आपने। अभी अल्पेश नाम है आपका, अल्पेश, अल्पेश भाई। एक मिनट, अल्पेश भाई ने कितना देखा है कोर्स अभी।
अल्पेश भाई आपके अटेंडेंस भी 40% है, आप लाइव क्लास में ही नहीं आते। आप तो लाइव क्लास में नहीं आते भाई, आपकी तो अटेंडेंस 40% दिखा रहा है। आप लाइव क्लास अटेंड ही नहीं करते क्या? भाई D1 की तरफ चला गया वो, ठीक है, D1 की तरफ चला गया, आप लाइव क्लास अटेंड क्यों नहीं करते यार? हाँ हाँ जी अल्पेश भाई, नहीं आपका 40% डेटा दिखा रहा है, इवन वीडियो में भी आपका 23% दिखा रहा है, आपने देखा ही नहीं फायदा। ओके, तो भैया अभी मैंने आपको क्या सिखाया, रेड कैंडल के बाद ग्रीन कैंडल के बाद हमारा जो यहाँ पे सेटअप बना, सेटअप के हिसाब से 1:2 यहाँ पर मिल चुका है, ऑलमोस्ट 1:2 डन कर दिया है। ओके, और 1:4 आपका सेलर जोन है। अगर आप सेम चीज को ऑप्शंस के अंदर देखेंगे तो आपको बहुत मजा आने वाला है। सेटअप पे भरोसा रखना पड़ेगा। 3 बजे के बाद क्या हो रहा है, अभी 3 बजे को सट्टा हो, सुनो सुनो, जीरो हीरो अब आज के बाद मैं कभी बताऊंगा भी नहीं, ठीक है, जीरो हीरो में कभी नहीं बताऊंगा, क्योंकि पूरा दिन एनालिसिस करो, लास्ट में आके दिमाग खराब होता है, उल्टा सीधा होता है। बंदे बोलते हैं पुट चल गई कॉल क्यों दिया। भाई एक बात बताओ, चल गई है तो चलने के बाद पता लगा ना, चलने से पहले किसी को पता नहीं होता है। मैंने तो अपने सेटअप पे बोला, मेरे सेटअप से तो ऊपर ही गया है। अगर मैं अपने सेटअप को देखूं, मेरे सेटअप पे आके लो पे जाके ऊपर ही गया, पर साला 3:15 पे गया, तो उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, गया ऊपर ही है, मेरे लेवल से गया ऊपर ही है, डॉट टू डॉट उसी लेवल से ऊपर गया है, उसी लेवल से रिवर्सल आया है। बट ये चीज जो है ना, ये टाइम मार्केट के ऊपर ये चीज अगर पता लग जाए साला कितने बजे होगा, फिर तो साला हम भगवान ही बन जाएंगे, फिर तो इंसान का रह जाएंगे, भगवान बन जाएंगे। खैर कोशिश कर रहा हूँ इस चीज को पकड़ने की, कैसे पकड़ूं, अगर कुछ क्लू मिलता है तो फिर करेंगे उस पर भी काम। ओके, मजा आ रहा है मस्त आज मेरे को ना, साला खत्म हो गया सिस्टम, आज मजा आ गया भाई। आज मतलब मार्केट ने जो है ना, आज झंडे गाड़ दिए भाई, मतलब जो भी है, आज सुबह सुबह झंडे गाड़ दिए भाई साहब। भाई कितने लोगों को मजा आया यार, कितने लोगों को मजा आया। भाई ये समझ में आया। अरे कोई दिक्कत नहीं यार, मेरे को उससे फर्क नहीं पड़ता, मैंने सोचना छोड़ दिया है। बट मुझे इतना पता है कि मेरे सेटअप ने तो ऊपर ऊपर का ही काम किया, मैं अपने सेटअप पे गलत नहीं था। ओके, मैं अपने सेटअप पे गलत नहीं था। सिंपी भाई खुद से एंट्री लेके एज पर योर सेटअप। ओके, सर्कल 11:25 वाला रेड कैंडल के बाद अकॉर्डिंग टू अवर सेटअप पुट का ट्रेड कहां से बना। हाँ तो भाई मैं तुमको बता रहा हूँ, रुक जाओ यार रुक जाओ, अरे रुक जा मेरे भाई, देखो देखो सुनो, इसको समझो तुम, अरे इसको समझो। कल मैं एक चीज भी बोल रहा था, तुमने उसको जाने कहा था कॉल का बंद हो रहा है सिस्टम पर, ये सिस्टम जहरीला बन रहा है। कल मैंने कहा भी था सिस्टम जहरीला है, अलग वाला ट्रेंड है, उसने साबित भी कर दिया। अरे एक बात बताओ, यहाँ पर रेड कैंडल पे ट्रैप, सेकंड पे ट्रैप, थर्ड पे ट्रैप, इवन यहाँ पे आके रिकवरी किया मार्केट, एक बार रिकवरी करके ट्रैप बनाया, रिकवरी करके सेम ट्रैप बनाया, ऊपर गया क्लोज नीचे कर दिया, पूरा का पूरा इन तीनों कैंडल्स को ट्रैप मार दिया उसने यहाँ पे। और उसके बाद जो फर्स्ट वाला ट्रैप था उसको मार्केट ने रिटेस्ट किया, उसी फर्स्ट ट्रैप को रिटेस्ट किया मार्केट ने, पूरा मार्केट ही बियरिश था। डेट्स वाई में बियरिश था। ओके, डेट्स वाई में बियरिश था। अब तो तुमको सिंपल लाइन लगाते ही समझ में आ जाता है, क्योंकि अब तुम लोग इतने दिन से देख रहे हो, कितना आसान है। फर्स्ट ट्रैप, सेकंड ट्रैप, थर्ड ट्रैप, थर्ड ट्रैप का रिटेस्ट, थर्ड ट्रैप फेल, थर्ड ट्रैप के बाद फर्स्ट ट्रैप भी फेल, रिटेस्ट। ये वाला तो पॉइंट आपका आपका वो वाला पॉइंट है, जिस पॉइंट पे तो आपको हिम्मत आनी चाहिए। अरे ठीक है भाई, ये पॉइंट पे तो हिम्मत आएगी मेरे को, ये पॉइंट के बाद तो मैं भी बियरिश था। अभी बात बताओ, 12 बजे जब मैं लाइव में आया, अब ये साला थोड़ा सा मैं इतना रिवर्सल मांग रहा था, इतना रिवर्सल आ जाए बस, ये मांग रहा था मैं, और कुछ मांग रहा था मार्केट से। साला वो 4-5 पॉइंट पहले मारा, यहाँ पे 4-5 पॉइंट पहले मारा, 57 से वो 67 वाला मैंने, मैं थोड़ा सा नीचे सोचता हूँ यार। एक्चुअली दिक्कत क्या है ना, 60 पे बता दो यूट्यूब लाइव के अंदर और वो 50 आ जाए तो लोग पैनिक कर जाते हैं, तो मैं थोड़ा सा नीचे ही बताता हूँ, ठीक है। ब्रो प्लीज यू बी कूल, आप बहुत अच्छा सिखा रहे, नहीं मैं कूल वगैरह यार, मैं गुस्सा नहीं कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ आपको, मैं गुस्सा नहीं करता हूँ भाई। आपको लगता है मेरे बोलने से मैं प्यार से समझाता हूँ, मुझे अपने सेटअप पे भरोसा है भाई, मैं अपने सेटअप पे भरोसा करके बैठा हूँ, मुझे पता है 10 में से 7 बार चलेगा, मुझे पता है वो 7 बार चलेगा, 10 में 10 बार नहीं चलेगा। 2-3 बार जब वो फेल होगा तब लोग मुझे उल्टा बोलेंगे, उस चीज को इग्नोर करूंगा तभी तो 7 टाइम चलेगा।
बात को समझो। 3 बार फेल होगा, मुझे पता है। 10 में से 10 बार अगर चल जाएगा तो भगवान ही बन जाएंगे हम लोग, इंसान का रह जाएंगे। फिर तो साला हमारा जीवन में कभी एक ट्रेड भी उल्टा जाएगा ही नहीं। फिर तो हम ही हो गए बस इस दुनिया में स्मार्ट, और तो सब पागल लोग ही हैं। ऐसा बहुत लोग मानते हैं यार कि उनका गलत नहीं हो सकता। वो कॉल में कॉल बताएंगे, पुट में पुट बताएंगे। चलो अपना सोच है सबका। मैंने तो इसको एक्सेप्ट कर लिया है। 3 बार मेरा नहीं चलेगा, 7 टाइम मेरा चलेगा, और मैं बहुत खुश हूं भाई। ओके, तुम भी खुश रहना, इस चीज को एक्सेप्ट कर लेना फर्स्ट डे कि मेरा 3 बार नहीं चलेगा। अगर तुमने एक्सेप्ट कर लिया ना तो तुम कभी जीवन में निराश नहीं होगे। अगर तुम एक्सेप्ट नहीं करोगे 3 बार की गलती को, तुम ये नहीं बोलोगे मेरे सेटअप 70 टाइम चलता है, 70% चलता है, 30% नहीं चलता है। तो जब भी सेटअप नहीं चलेगा तब तुम सेटअप को दोष दोगे। सेटअप अपनी जगह पे सही है भाई। जीरो हीरो का, जीरो हीरो ना, जीरो कोई 20 के वाला कोर्स नहीं है एनवीएम भाई। कौन 20 के, मेरा कोई कोर्स ही नहीं है। ये 3,3200 के ऊपर मैं कोई कोर्स नहीं बनाता भाई। मुझे पता है ज्यादा पैसे किसी से लेने का मतलब है गालियां खाने का काम करना। देखो एक भाई ने क्वेश्चन भेजा है, थैंक यू सर। आज सेम सेटअप आपसे पहले लिया, कोइंसिडेंस आ रहा है सर। देखो भाई, संतोष भाई का मैसेज है, थैंक यू। ऑप्शन में डी फोर नहीं होता है बाबू, डी टू होता है, डी टू। हाँ, ऑप्शन में कंप्लीट हो गया वो, उसमें हो गया कंप्लीट है। बचा है थोड़ा सा, 3-4 पॉइंट रुपए से बचा है वो। हो गया ऑलमोस्ट कंप्लीट, हो गया। ऑप्शंस में पहले कंप्लीट हो गया सेलर जोन, है ना। ऑप्शंस में पहले कंप्लीट हो गया सेलर जोन। अब ये चीज को डिफरेंट टाइम फ्रेम से समझेंगे। देखो अब डिफरेंट टाइम फ्रेम से समझेंगे। देखो सिंपल, यहाँ पे जो है, अगर आप इसे 5 मिनट से घटा के 15 मिनट, 5 मिनट से बढ़ा के 15 मिनट कर दो, तो यहाँ पर आपको कोई रेड कैंडल दिख रही है? नहीं दिख रही है। तो 5 मिनट का ही ट्रैप है, समझे। अगर आपको कोई रेड कैंडल यहाँ पे नहीं दिख रही है 15 मिनट में, तो बताओ 5 मिनट का ही है ना। ओके, रोनाली जी बहुत बढ़िया, थैंक यू। चलो समझ में आया भाई। इसमें कोई डाउट है? आज वाले में तो कोई डाउट है ही नहीं, आज वाला तो क्लियर है। आज वाला क्लियर है ना, कोई डाउट है क्या इसमें आज वाले में? आज वाला तो बहुत जल्दी हो गया, साला डेली वेट करना पड़ता है ना। आज तो जल्दी हो गया काम थोड़ा बहुत। भाई कल अगर 920 कैंडल बुलिश सेटअप का आरआर लगाए तो ऊपर जाके, अब वो यार, अब मैं क्या कर सकता हूँ। दिक्कत यही है ना कि उस टाइम एक इम्पोर्टेंट लेवल था, नहीं था तो यही, पता तो आपको भी है, था तो यही भाई। पर लेवल के अकॉर्डिंग अब यार, यहाँ पे कॉन्फिडेंस लेवल ने दिया, यहाँ पे कॉन्फिडेंस लेवल ने दिया, और कल लेवल ने कॉन्फिडेंस लूज किया यहाँ पे, तो हम ऊपर जाके यहाँ पे ट्रैप हुए। मतलब ये फिर भी सही था यार, 2 टाइम सही था, ये भी सही था यार। जब यहाँ पे क्लोजिंग आई ये वाला, ये भी सही था, ऑलमोस्ट सही था। ऐसा कुछ नहीं है कि दिक्कत थी, बढ़िया था। अगर मार्केट D1 पे क्या करें, D2 पे क्या करें? D1 पे आप D2 पे फुल ऐसा सोच सकते हैं, लेकिन आपको प्रीमियम में D1 D2 पहले लगाना होगा। प्रीमियम वाला D1 D2 आपका इंपोर्टेंट है, वो डन हो चुका है, ठीक है। अब ये देखो आपका क्या क्या मारा है झटका यार। मतलब मुझे लगता नहीं कि अब किसी बंदे को शाम तक जो है कुछ करने का जरूरत पड़ा होगा। भाई जो लोग लेट हो गए, अब उनके लिए कुछ क्या बताएं, वो उनको सेटअप तो आता ही है। सर जी जब मार्केट नेक्स्ट डे ओपन होता है, क्लोजिंग सपोर्ट से ऊपर ओपन होता है, कॉल सेटअप बने, फर्स्ट टाइम लेना होता है। भाई फर्स्ट टाइम आपके फेवर में होता है तो फर्स्ट टाइम क्यों छोड़ेंगे आप? हमेशा ऐसे फर्स्ट टाइम देखो, बुलिश सेटअप था तो फर्स्ट टाइम पे इग्नोर कहाँ किया? फर्स्ट टाइम पे इग्नोर थोड़ी किया है, नहीं किया इग्नोर। अगर बियरिश बनता तो इग्नोर करते। यस, ट्रेंड के अकॉर्डिंग ट्रेड बनेगा तभी कुछ करेंगे आप। ये भाई कौन है? बाल चंद्र, इनका मैसेज बड़ा ही अच्छा है। सिंपी भाई, विदाउट सिंपी भाई,
भाई टुडे आई टुक ट्रेड विद 200% कॉन्फिडेंस एंड कैप्चर डी टू लेवल, दिस कॉन्फिडेंस ओनली बिकॉज ऑफ सिंपी मास्टर। थैंक यू भाई। भाई कल मार्केट ओपन हुआ तो व्यू बियरिश था, फर्स्ट सेलर जोन ट्रैप को अवॉइड किए 920 वाला कैंडल को, लेकिन फिर 935 वाला कैंडल रिटेस्ट किया, 920 50 वाला कैंडल पे एंट्री हो सकता था। यार वो लेवल का गेम था सारा। ये जो लेवल था ना आपका, ये लेवल कौन सा था कल, ये वाला, ये जो लेवल था इधर से, ये वाला 24,135 का जो लेवल था ना, ये लेवल जो लास्ट हाई का लेवल था, इस लेवल से मार्केट गिरा था, तो इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग चाहिए था बस। इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग चाहिए था, एक क्लोजिंग के चक्कर में बसड़ हुआ। जो सेकंड वाला कैंडल यहाँ पे ऊंचा बना और थर्ड वाला, और जो नीचे की तरफ आया, फिर इसके ऊपर क्लोजिंग करने में काफी टाइम लगा दिया। जिस हिसाब के रिवर्सल कैंडल्स बन रहे थे ना, ये मॉर्निंग से ही दिखा रहा था कि आज कुछ गेम होगा, लेकिन गेम कहाँ पे जाके हुआ, टॉप पे जाके हुआ, जब सब लोग कॉल में फंस गए। जब कोई कॉल ले नहीं रहा था तब तो गेम हो रहा था, और जब सब लोगों ने डिसाइड कर लिया कि अब तो कॉल लेना ही लेना है, यहाँ पर भी लोग फंसे, लेकिन यहाँ पर ज्यादा लोग फंसे, तो पूरा मार्केट नीचे आ गया। अब देखो सब लोग दबा के कॉल ले रहे हैं, फिलहाल सब लोग दबा के कॉल ले रहे हैं, कोई पुट नहीं ले रहा है। सब लोग दबा के कॉल ले रहे हैं, कोई पुट ले रहा है क्या यहाँ पे बताओ? पुट ले रहे थे, फोर्थ कैंडल पे पुट लिया लोगों ने, सेकंड कैंडल पे पुट लिया, वो सब ट्रैप हो गए। अब ट्रैप करके उनको यहाँ तक अंजाम तक लेकर जाएगा, उनका अंजाम सेलर जोन पर है। अब सेलर जोन पर जाके अगर उल्टा सेटअप बनेगा, डाउन का बनेगा, तो हम नहीं छोड़ेंगे। भाई एक बार व्यू बता दो कैसे डिसाइड करते हैं। भाई लास्ट वाली कैंडल देखते हैं, उसके ऊपर फर्स्ट कैंडल ओपन होती है, क्लोजिंग होती है, तो व्यू बुलिश होता है। और फर्स्ट कैंडल के नीचे, ये क्लोजिंग कैंडल के नीचे अगर फर्स्ट कैंडल ओपन होता है और नीचे क्लोजिंग आती है, तो व्यू बियरिश होता है। बुलिश ऊपर होता है, बियरिश नीचे होता है। भाई अब अपने आप को कभी डिमोटिवेट मत फील किया करो। आप कुछ यूट्यूबर की तरह बहुत इंस्पायरिंग मैन बनते जा रहे हो, जो लाइक खान सर, जो लोगों की भलाई के लिए पर्सनल कोशिश करते हैं। थैंक यू भाई। भाई ट्रेड लिया फर्स्ट टाइम आफ्टर योर क्लास, कॉन्फिडेंस इज हाई, नाउ मेड 6,000 प्रॉफिट। ओके कंटिन्यू भाई, आप अपने कॉन्फिडेंस को नीचे न जाने दें। 10 में से 3 बार सेटअप उल्टा चलेगा, उस टाइम पे भरोसा रखें। यूट्यूब वाले हेटर अभी जाके कॉल ले रहे होंगे, अब लेंगे ना। बॉटम पे हिम्मत नहीं हुआ है ना। कौन कह रहा है 2.2 से निकल गया ऑप्शन में? क्लोजिंग पे क्लोजिंग निकल गई, ये क्लोजिंग पर था ना एक्टिव। तो बॉटम तो ये सिर्फ डिस्काउंटेड के लिए आता है, क्लोजिंग तो यहाँ पर होता है ना ऊपर। क्लोजिंग तो यहाँ पर होता है ना कैंडल पे, नीचे थोड़ी वेट करना होता है। ये तो सौभाग्य मिल जाता है कई बार। क्लोजिंग तो यहाँ पर होता है ना ऊपर, ग्रीन कैंडल पे थर्ड कैंडल की क्लोजिंग पे होता है ना। ये तो सौभाग्य है हमारा कि प्राइस नीचे की तरफ आ गया, ये तो जबरदस्ती है बस ऐसे ही। सिंपलीफाई अगर मार्केट फ्लैट ओपन हुआ तो क्या देखें हम, सेटअप के हिसाब से व्यू कैसे डिसाइड करें। कल एग्जांपल के कल तो मैं पूरा सिखा दूंगा दोबारा। आज आपका जो भी डाउट है ना, वो तो कल सॉल्व हो जाएगा। कल मैं पूरा सेटअप दोबारा सिखाऊंगा ना। ओके, कल पूरा सेटअप दोबारा बताऊंगा। भाई आपका मॉर्निंग सेटअप मैंने बहुत कम फेल होते हुए देखा। 10 में से 3 बार फेल होता है, 7 बार चल जाता है। 3 बार तो फेल होगा ही होगा भाई। ये देखो, ये बंदा है धीरज पुरोहित, भाई का बहुत ही शानदार मैसेज है। धीरज, मैंने 18,000 से आपके साथ ट्रेडिंग प्रारंभ की और 28 दिन में 40,000 तक अमाउंट बना दिया। धन्यवाद, आपने अंदर सिखाया, ओवर ट्रेडिंग से बचाया, आत्मविश्वास में वृद्धि हुई। क्या बात है भाई, शानदार हिंदी लिखा है यार। सिंपली भैया मार्केट फ्लैट ओपन हुए तो क्या देखें हम, सेटअप के हिसाब से व्यू कैसे डिसाइड करें। भाई जो भी बने पहली बार उसको देखें, इंपोर्टेंट लेवल्स को प्लेस कर दें, सपोर्ट रेजिस्टेंस को। बस जब भी मार्केट फ्लैट ओपन होगा तो इंपोर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस को देखेंगे, उसके हिसाब से व्यू डिसाइड करेंगे। वो एक वीडियो के अंदर है, डाउट सॉल्व वाली वीडियो है, उसके अंदर देखना, मैंने उस दिन बताया हुआ है प्रॉपर, 5 से 6 बार समझाया है मैंने उस दिन। और कल बता दूंगा, कल लास्ट रिवीजन क्लास है अप्रैल बैच की, कल बता दूंगा। भाई आप अपना काम करिए, दुनिया साली कुछ भी बोलती रहती है, डोंट माइंड। माइंड नहीं करता हूँ, कभी कभार हो जाता है दिमाग खराब। ओके, ऐसा तो मैं डेली का काम है मेरा। तो चैट ऑफ नहीं है भाई, आपका मैसेज मेरे को दिख रहा है, आप मैसेज भेजिए, मेरे को दिखेगा, फिर मैं नेगेटिव वाले को पढ़ूंगा नहीं। क्योंकि फिर मैं नहीं पढ़ूंगा तो बाकी लोग मेरे साथ, मैं नहीं चाहता
किसी और का दिमाग खराब हो। चैट पब्लिक रहता है, लोग उल्टा सीधा चैट करते हैं, बाकी लोग भी देखते हैं, वो भी मन ही मन में परेशान होते हैं कि यार नेगेटिविटी, मैं नहीं चाहता कि मेरे मेरे स्टूडेंट्स को नेगेटिविटी देखनी भी पड़े। मैं झेलूंगा ना उसको। रेड ग्रीन कैंडल बनने पर सपोर्ट रेजिस्टेंस देखना जरूरी होता है क्या? सिर्फ फ्लैट ओपनिंग मार्केट के केस में होता है जरूरी, नॉर्मल में नहीं होता है। लेकिन अगर कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट लेवल है, तो जैसे कल हम इस लेवल पे देख रहे थे, तो आप देख सकते हो, कोई बंदिश नहीं है भाई। श्रीहरि, क्या क्वेश्चन है आपका श्रीहरि? श्रीहरि का क्वेश्चन एक बार देख लेता हूँ, व्हाट इज योर क्वेश्चन? अपना क्वेश्चन पूछिए भैया, आप पहले ही बोल रहे हो, मेरा जवाब दीजिए, क्वेश्चन तो पूछो भाई। एक सच्चा ट्रेडर अपना प्रॉफिट शेयर करता है लेकिन लॉस कभी नहीं करता। अरे ऐसा नहीं है भाई, आप कुछ भी शेयर मत करो, अपना प्रॉफिट कभी किसी को मत दिखाओ। क्या फायदा तुम प्रॉफिट दिखाते हो? प्रॉफिट दिखाने से नजर लग जाएगी। अरे दुनिया में बहुत भुखमरी है भाई, बहुत कंगाली है दुनिया में, बहुत गरीबी है, सही बता रहा हूँ, लोग जल जाते हैं। अरे यार तुम उसको छोड़ो यार, मेरे बच्चे को नजर लग जाती है। मेरा लड़का ना एकदम बहुत सुंदर सा है, गोरा चिट्टा, एकदम क्यूटी पाई है भाई, बहुत लोग उसको नजर लगा देते हैं यार, वो बीमार हो जाता है। पहले मैं भी नहीं मानता था इस चीज को, लेकिन बाद में मुझे एक्सेप्ट करना पड़ा कि लोग चिढ़ते हैं कि यार, मतलब अंदर ही अंदर जलते हैं लोग, यार इनका बड़ा बढ़िया है यार, शादी भी हो गई, बच्चे भी हो गए, बच्चा भी इतना क्यूट है, अच्छा खाता मारा है भाई, लोग जलते हैं भाई, नजर लगाते हैं वो, इसलिए मैं अपना दिखाता ही नहीं हूँ किसी को कुछ ज्यादा। वैसे ही यार आसपास लोगों की कमी नहीं है जलने वालों की, बता रहा हूँ भाई, लोग चिढ़ते हैं। देखा भाई, 100 पॉइंट, 100 पॉइंट दे दिए। ओ भाई 100 पॉइंट मिल गए, 100 पॉइंट, एक बार 24,000 देख लो, 100 पॉइंट हो गए पूरे। 100 पॉइंट हो गए पूरे। ओ, आज मैं बहुत खुश हूँ भाई, आज मैं बहुत खुश हूँ, आज मैं बहुत खुश हूँ, मजा आ गया। एक्सपायरी बन गई यार आज, है ना, एक्सपायरी बन गई भाई, एक्सपायरी बन गई, एक्सपायरी बन गई रे। मजा आ गया भाई। एक्सपायरी बन गई। एक्सपायरी बन गई भाई। शिव शंकर जी कहाँ गए आप? जय जय शिव शंकर, कमेंट नहीं आ रहा आपका। आज तो मजा आ गया। हाँ जी, शिव शंकर जी, क्या नाम है आपका? शिव शंकर, आज तो मजा आया, सुन रहे हो मेरी आवाज? एक कमेंट कर दो प्यारा सा, सिर्फ तुम्हारे लिए था ये, आज जो था। हाँ, कमेंट नहीं आ रहा भाई शिव शंकर जी का। सिंपी भैया, अभी तुम लोग खुद ही सोचो, सपोज करो मैं यूट्यूब पर जाता हूँ 12 बजे के बाद, और उसके बाद मैं कुछ उल्टा सीधा बताता हूँ, फिर लोग पागल समझेंगे। उनका काम ही यही है। उनको नहीं पता कि मार्केट को आप प्रिडिक्ट कर सकते हो 10 में से 7 टाइम, 3 टाइम आप उल्टा करोगे, आप भी करोगे उल्टा, और आपका एक्यूरेसी और कम रहेगा। जब आप मेरे से सीख के जाओगे ना, स्टार्टिंग में आपका एक्यूरेसी कम रहेगा, 50% रहेगा, 40% रहेगा, फिर बढ़ेगा। फिर जब आपको जो है ना सिस्टम जैसे आ जाएगा ना आपको करना, तो फिर जो है ना वो चीज जो है आप कर दोगे यार। एक ट्रेडर को और क्या चाहिए? क्या चाहिए? मजा। सैलड जोन आने वाला, सैलड जोन पे एक काम करेंगे, देखो सीधे तुक्का भी लगा सकते हैं, सैलड जोन पे ना सीधे तुक्का भी लगा सकते हैं, मना नहीं है तुक्का लगाने का, लेकिन तुक्का लगाने से अच्छा है ना, तुक्का लगाने से अच्छा क्या है कि तुक्का लगाने से अच्छा है हम जो है थोड़ा सा यहाँ पे अपना सेटअप बनने का वेट करें, तुक्का भी लगा सकते हैं। तुक्का लगाना बुरी बात नहीं है, बट तुक्का लगाने पे अगर उल्टा मारे, हथौड़ी आ गई यार, निंजा हथौड़ी, निंजा हथौड़ी आ गई यार। ओके, यहां से तुक्का भी लगा सकते हैं, लेकिन तुक्का नहीं लगाना भाई, अपने सेटअप का वेट करना है। यहां पर आप किस चीज का वेट करेंगे? एक ग्रीन कैंडल बनती है तो वापसी में रेड कैंडल बनती है तो, यार ट्रेडिंग मत करो यार, मैं बोल रहा हूं आपको, पहले सीखो। तुम लोग ट्रेड कर करके मैसेज क्यों डाल रहे हो?
तुम लोग सीख क्यों नहीं रहे हो? ट्रेड क्यों कर रहे हो भाई? भाई तुम लोग ट्रेड क्यों कर रहे हो? पहले मुझे बताओ कौन कौन ये बंदा ट्रेड करके मैसेज डाल रहा है। ये मैंने इसको कुछ बोला नहीं, धीरज पुरोहित को भाई। इसका मतलब तुम तो अपना ट्रेड करके प्रॉफिट को, भाई ट्रेड करने आप नहीं है क्लास के अंदर। तुम ट्रेड करोगे तुम्हारा दिमाग काम नहीं करेगा, तुमको कुछ समझ नहीं आएगा। ओ भैया, ट्रेड करोगे समझ नहीं आएगा, ट्रेड लगाते ही तुम्हारा दिमाग काम करना बंद कर देगा। भाई ट्रेड क्यों लगा रहे हो तुम लोग? सीखो ना भाई, सीखने के बाद खुद से करना। मैं यहाँ पे तुमको ट्रेड लगाने के थोड़ी बुलाया हूं भाई। सीखो, सीखने के बाद खुद से करना भाई। ओके भाई, तुक्का होता है ना डायरेक्टली सेल करना, डायरेक्टली तुक्का मार सकते हैं और क्या। भाई तुक्का मारना चाहो तो मार सकते हैं आप तुक्का, लेकिन तुक्का मारने पर दिक्कत हो सकती है। इसलिए अपने ग्रीन रेड कैंडल का वेट करें। तुक्का लगाना है तो तुक्का भी लगा सकते हैं, बट तुक्का लगाना मैं नहीं बोलूंगा क्योंकि वो सेटअप पे नहीं है। तुक्का तो मैं लगाता हूँ ना भाई तुक्का तो मैं लगाता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे 23,984 में तुक्का मारा लेकिन मेरा लेवल था, मतलब तुक्का था लेकिन लेवल पे था। ऐसा मैंने नहीं बोला कि यार मैं बिल्कुल ही वहां पे कर रहा हूँ। तुक्का है बट लेवल पे। तो इसका मतलब रीजन है, लेकिन बस एक ही मिस्टेक है ना, कि मैंने वहां पे सेटअप का वेट मैंने तो खैर किया, यहां पर बन भी गई हैमर। उसके बाद जो री एंट्री थी वो हैमर पे ही थी, लेकिन फिर भी 1:4 हैमर का आज दिया है। बताओ, अभी कल दिया था नहीं, आज दिया है। अगर हैमर का 1:4 आप देखोगे तो वो आज मिला है, आज उसके ऊपर ही गया है। यहाँ पे देखो, ऑलमोस्ट आज इसके ऊपर गया है, D1 पे था आज का 1:4। ठीक है। ओके सिंपी भाई, एसएमजी कॉन्सेप्ट और योर लेवल्स माइंड ब्लोइंग। सिम भाई, बोथ मैचेस पिन पॉइंट लेवल। ओके थैंक यू सर। सेंसेक्स 250 पॉइंट चला गया। अरे भाई वो तो जाएगा ही, वो तो निफ्टी का फूफा है। सर कल 13:35 कैंडल, 13:35 ये 13:35 का, हाँ ये, हाँ 13:35 वाला ये कॉल का सेटअप था, यही था कॉल का सेटअप। नहीं, हैमर के बाद वो एसएल मान सकते हो तुम, लेकिन रियल एसएल तभी होता है जब क्लोजिंग करता है। रियल एसएल तभी लगता है जब उसके नीचे क्लोजिंग आती है। क्लोजिंग नहीं आती है और ऊपर वहीं से कोई रिवर्सल कैंडल बन के ऊपर जाता है तो वो लिक्विडेशन कहलाता है, वो और स्ट्रांग हो जाता है। कहता है उसकी ताकत और बढ़ जाती है, वो दोबारा मारता है झटके में, फिर वो कैंडल चेंज कर देता है। जैसे यहाँ पे लास्ट में आके ना 15 मिनट की कैंडल लगेगी, ये वाली, ये कैंडल का 1:4 लगेगा, तो मानो मत मानो मार्केट इसी का 1:4 दिया, क्योंकि लिक्विडेशन में कैंडल बदल गई। अब ये ऊपर जा रहा है ना, और भी ऊपर से जाने को तो और भी ऊपर जा सकता है, लेकिन ये कैंडल चेंज हो चुकी है कायदे में देखा जाए तो। लेकिन मैं कल वाला बताता नहीं हूँ बिकॉज उससे कंफ्यूजन क्रिएट होता है। लेकिन अगर आप देखोगे सच्चाई यही है कि ये अभी यहां तक की इसकी रेंज है ऑलमोस्ट। लेकिन ये अब मैं नया सेटअप देखता हूँ, पुराना सेटअप से कंफ्यूजन क्रिएट होता है, नए सेटअप की एक्यूरेसी घटती है। डेट्स वाई आई वॉच ओनली न्यू सेटअप। तो मैंने आज का नया देखा, ठीक है, उसके हिसाब से मैंने सेलर जोन बनाया, नहीं तो इसके हिसाब से बनता। लेकिन यहाँ पर क्या है ना, प्राइस थोड़ा करेक्शन में होता है। दिक्कत यह है कि प्राइस करेक्शन में होता है यहाँ पे, तो ये करेक्टेड प्राइस, इस पर भरोसा नहीं कर सकते। तो ये बताओ, अगर सेलर जोन पे ये कंडीशन बनना चाहिए, अगर सेलर जोन पे ग्रीन के बाद रेड कैंडल बनता है तो ही सेटअप एक्टिवेट होगा। ठीक है, अगर सेलर जोन पे ये सेटअप बनता है तो ही अपोजिट साइड का सेटअप बनेगा। तुक्का लगाओगे, तुक्का लगा के कुछ अच्छा भी हो सकता है, तुक्का लगाओगे उल्टा भी मार सकता है। एज पर सेटअप 925 कैंडल क्लोजिंग पर ट्रेड बनता है, बट हम जहां से लेवल बनाया वहां से वेट कर सकते। नहीं देखो, ये यहां पर बनता है 920 925, इधर से बनता है, यहां तक आपका रेंज होता है। इसका जो बाइंग रेंज होता है वो यहां तक होता है, इसको ओबी पॉइंट बोलते हैं। अगर इस तक नहीं भी आएगा तो भी क्लोजिंग पर आपका ट्रेड एक्टिवेट हो चुका है। आप बात को समझिए, यहां पे आ रहा है अच्छी बात है, यहां पर नहीं भी आएगा तो ट्रेड आपका थर्ड कैंडल के क्लोजिंग पर ही एक्टिवेट हो जाता है। समझे? शक्ति सिंह, अरुण कुमार का मैसेज क्या है? तो मैसेज तो करते नहीं हो, फिर बोलते जवाब क्यों नहीं दे रहे? भाई एक बार फिर से बता दीजिए आपको कैसा लगा सेटअप, बोले समझा दी। बिल्कुल बताएंगे, रुक जाओ, कभी क्लास खत्म नहीं हुई है, बता रहा हूँ, बता दूंगा मैं, रुक जाओ भाई। ठीक है, अब 1:4 टच हो गया, बताता हूँ।
देखो यहाँ पे क्लोजिंग सपोर्ट बना, कल की लास्ट कैंडल है, उसकी क्लोजिंग पर हमने लाइन लगा दी। फर्स्ट कैंडल ऊपर ओपन हुई, क्लोजिंग सपोर्ट के ऊपर ओपन हुई, यानी लास्ट कैंडल के ऊपर ओपन हुई तो क्लोजिंग सपोर्ट बन गया, ऊपर क्लोजिंग हो गई फर्स्ट कैंडल की। उसके बाद नीचे की तरफ आ रहा है, ये एक इंपोर्टेंट रेसिस्टेंस का लेवल था, पहले ये सपोर्ट का लेवल था, सपोर्ट बना रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस बन गया वापस सपोर्ट। इसका मतलब मार्केट जो है वो यहाँ पे आके वापस अगर ट्रैप करती है तो हमारा बुलिश सेटअप बनेगा। पहली बार अगर बुलिश ट्रेंड में बुलिश सेटअप बनेगा तो इग्नोर नहीं करेंगे। तो रेड कैंडल के बाद जब ग्रीन कैंडल का क्लोजिंग आया तो क्लोजिंग पर ही हमारा सेटअप एक्टिवेट हो गया। तुरंत हमने इस कैंडल को मेजर किया, ये कैंडल आपके बॉडी पार्ट से बॉटम तक 20 पॉइंट से ऊपर था, 31 पॉइंट था, 31 पॉइंट के अगेंस्ट 120 पॉइंट का रिस्क रिवॉर्ड तय हो गया। ऊपर अगर मार्केट जाता है तो 120 पॉइंट जा सकता है और नीचे अगर गया तो 30 पॉइंट जा सकता है। तो ये हमारा रिस्क था। उसके बाद ये लाइन जहां पर मार्केट आया है उसको ओबी पॉइंट बोलते हैं। यहां पर आता है तो भी ठीक है, एवरेजिंग करते हैं, या नहीं आता है तो क्लोजिंग पर ही आपकी एंट्री होती है। क्लोजिंग पर नहीं किया, प्राइस वापस नीचे की तरफ आया, ओबी पॉइंट को टच नहीं कर पाया, लेकिन जब दोबारा हाई को ब्रेक होगा तो एंट्री होगी। टारगेट ऊपर तक रहेगा, टारगेट पे जाके अगर आपका कैंडल रिवर्सल का बनता है, यानी कि ग्रीन के बाद रेड बनता है, तो ये आपका ट्रेड बनेगा। अगर आप तुक्का लगाते हैं तो आपके संग कुछ भी हो सकता है। तुक्का लगाने के लिए कॉन्फिडेंस होना चाहिए, कॉन्फिडेंस पे तुक्का मारो। तुक्का मारना नहीं है, तुक्का मारना बहुत आएगा आपको, 2-3 साल जब हो जाएंगे ना, तुक्का भी मार दोगे जब तुमको पता लग जाएगा साला कब चलता है कब नहीं चलता है, तो तुक्का भी कर दो। सर 920 का कैंडल बहुत छोटा था। अरे बाबू, मैंने 920 के कैंडल पर ही तो रिस्क रिवॉर्ड लगा रखा है। मैंने 920 के कैंडल पर ही रिस्क रिवॉर्ड लगाया है, मेरा रिस्क रिवॉर्ड भी तो देख लो। सर बुरा मत मानिए, एक बार प्लीज सर समझाइए। भाई सब वो तो समझा दिया ना मैंने, तो ये वाला 13-35 वाला तो भाई ऊपर से रिस्क रिवॉर्ड बना 1:4 का, यहां से यहां तक ये 1:4 के रिस्क रिवॉर्ड पे ये आया आपका 23,984 का लेवल, ये वाला। यहाँ पे तुक्का मारा था ना भाई, 23,984 के लेवल पे, ये वाला लेवल था। 84 कहाँ गया, एक मिनट रुको। हाँ, यहाँ पे ऑलमोस्ट तुक्का मारा था, तुक्का मारा, रिस्क रिस्क रिवॉर्ड बड़ा था, मार्केट ट्रेंड में था, बड़ा रिस्क रिवॉर्ड था। उसके बाद यहाँ पर हैमर कैंडल बनी, हैमर कैंडल के बाद क्लोजिंग बनी। मैं तो पहले ही तुक्का मार चुका था, मार्केट रिवर्स किया, हैमर पे वापस लिक्विडिटी ले लिया ऊपर, और लिक्विडिटी लेने के बाद ऊपर क्लोजिंग कर दिया, तो ये सेटअप एक्टिवेट हो गया। अब जब तक इसके नीचे प्रॉपर क्लोजिंग नहीं करेगा तब तक एक्टिवेशन में रहेगा। बिल्कुल भाई, प्रीमियम में तो आपका टारगेट पहले ही आ जाएगा, ऑलमोस्ट प्रीमियम में आपका टारगेट पहले ही आ जाएगा। वो आपकी स्वेच्छा है कि आप रुकना चाहते नहीं चाहते हैं। प्रीमियम में टारगेट पहले भी आ सकता है। प्रीमियम की कैंडल छोटी भी हो सकती है, प्रीमियम कैंडल बड़ी भी हो सकती है। अगर छोटी हुई तो रिस्क रिवार्ड प्रीमियम के हिसाब से लगा लो, अगर बड़ी हुई तो रिस्क रिवार्ड इंडेक्स के हिसाब से लगा लो। आपको जिधर कम दिखता है उधर आपको लगाना है, क्योंकि कम में चांसेस ज्यादा है आपके टारगेट के आने। भाई ओआई चेंज हो गया भाई, भाई ओआई चेंज हो गया। ओआई में नहीं देखता हूं ना भाई, ओआई नहीं देखता हूं। नहीं, ब्रेकआउट की एंट्री कभी नहीं, रिवर्सल की एंट्री होती है। अब इस केस में रेड कैंडल कहां पर है, रेड कैंडल यहां पर, तो फर्स्ट रिवर्सल कहां पर प्लान। अभी इसमें देखो, ये वाली कैंडल जो आपकी बॉडी पार्ट है ना, यहाँ पे इसको हटा दो, अब रिस्क रिवॉर्ड को, ये लाइन को हटा दो, इसको हटा दो। अगर रिवर्सल कहीं पर है तो रिवर्सल कहां पर है भाई, एक तो आपका रिवर्सल इधर है 24,111 से, यहाँ पर फर्स्ट कैंडल पर भी ऊपर लगा सकते हैं 24,122 पे, ये तो फर्स्ट रिवर्सल है एज पर ट्रेंड। अगर ऊपर से बियरिश सेटअप नहीं बनता है तो ये तो फर्स्ट रिवर्सल है। यहाँ पे फर्स्ट सेफ रिवर्सल इसको बोलेंगे, जहां से प्रॉपर लिक्विडिटी गेन हो सकता है। लेकिन ये छोटा रेड कैंडल बनाए, अब ये 20 पॉइंट का है ही नहीं। अगर ये 20 पॉइंट का होता ना यहाँ पे तो शानदार रिवर्सल बन जाता ऊपर ही, बट ये 9 पॉइंट का है, ऊपर रिवर्सल नहीं है, रिवर्सल सीधे नीचे है, ब्रेकआउट पे कुछ नहीं होता। आपका तो रेंज कंप्लीट हो गया है ना भाई। में ओआई बार बार चेंज हो जाता है ना, ओआई ओआई 2 मिनट के अंदर चेंज हो जाता है। अभी बोल रहा है कॉल, 2 मिनट के अंदर बोलेगा फुट, फिर आप क्या करेंगे बताओ। फिर आप झटके से जो है कॉल पुट थोड़ी करने लगे। ओके चलो भाई, वेट करते हैं इसका बनने का। अगर ऊपर लाइन पे जाके ये सेटअप फॉर्म होता है तो वापस बनेगा रिवर्सल का, नहीं होता है ऊपर निकलता है तो आपका काम डन है सेलर जोन पे। उसके बाद अगर नहीं बनता है, जहां पर बनेगा वहां पर देखेंगे। 10 मिनट का ब्रेक ले रहे हैं भाई, बढ़िया है अपना, 10 मिनट का ब्रेक है, एंजॉय करें सब लोग।
ओके, ब्रेक इज ओवर भाई। तो मार्केट जो है वो सेलर जोन पे जाके अपना सेटअप नहीं बना पा रहा है। मार्केट क्या कर रहा है, वो सेलर जोन पे जा तो रहा है, बट जाने के बाद अपना जो सेटअप रिवर्सल का नहीं बना पा रहा है। डेट्स भाई कहते हैं तुक्का नहीं लगाना चाहिए, है ना। डेट्स भाई कहते हैं तुक्का नहीं लगाना चाहिए। भाई मुझे लगता है आपके पड़ोसी जानबूझकर इस टाइम भगौड़ा मारते हैं, उसे लगता है कि हमारा लाइव का टाइम। अब भाई कुछ कह नहीं सकते ना, कुछ कह नहीं सकते। भाई आपसे कुछ कहना है, बोलिए क्या कहना है आपको, बताइए। सर बड़ा मूव पकड़ने के लिए भाई देखो, जब भी सेटअप बनेगा आपको नहीं पता वो बड़ा चलेगा नहीं चलेगा, आपको कुछ नहीं पता, ठीक है। भाई राजेंद्र कुमार साहू कह रहे पूरे 1 महीने में कुछ समझ में नहीं आया तो 1 महीने का प्लान और रिन्यू करो, समझ में आ गया तो मत रिन्यू करो, सिंपल सी बात है। भाई समझ में आ गया तो खुद से करो, रिन्यू मत करो, नहीं समझ में आया तो और रिन्यू करो। सर अब वो ऑप्शन में इसके बाद D2 लेवल 8 आ रहा, इंडेक्स में ड्यूटी लेवल 4x आ रहा, तो कौन सा कंसीडर करना है? जो पहले आए, जो पहले आए वो कंसीडर करो। और अगर आपको लगता है कि इंडेक्स वाला रिस्क रिवॉर्ड ज्यादा बड़ा है, ऑप्शन वाला रिस्क रिवॉर्ड छोटा है, तो आप ट्रेडिंग भी कर सकते हो। वन साइडेड हो गया मार्केट आज तो, है ना। आज तो मार्केट वन, अब ये ऊपर जाके साइड पे जाएगा। मार्केट वन साइडेड हो गया, सुबह सुबह का ट्रेड था, जिसने सुबह वाला पकड़ लिया, है ना। अभी कुछ प्रिडिक्शन नहीं कर सकते, खत्म मार्केट। अभी इसके बाद मैं तो नहीं बता पाऊंगा, बिकॉज मेरे सेलर जोन के ऊपर निकल चुका है, और सेलर जोन पे आने के बाद कंडीशन नहीं बनाया, रिवर्सल लेवल को भी रेस्पेक्ट नहीं किया, मार्केट मुंह उठा के जा रहा है। अपना काम डन है आज का, अपना जो भी था अपना डन हो गया। उसके बाद भाई, है ना, अपना काम डन था, और अभी जाके लेवल पे सेटअप बना नहीं रहा। अब कुछ है नहीं। मैं तो इतना कहना चाहूंगा कि कल रिवर्सल क्या बोलते हैं, कल रिवीजन क्लास है भाई, कल सब लोग तैयारी से आना, और ठक ठक की आवाज का कल कुछ इंतजाम भी करते हैं। कल थोड़ा सा मैं सोच रहा हूँ कि एक अलग जगह पे बैठ के, सुकून वाली जगह पे बैठ के कल रिवीजन क्लास करूंगा। ओके, तो आज का काम डन है, अब तो कुछ होने वाला है नहीं। मार्केट या तो साइड में हो जाएगा, या फिर कुछ बड़ा रिवर्सल मूव भी आ सकता है V-शेप रिकवरी का, उसके लिए वेट करना पड़ेगा। अब कुछ है नहीं बोलने के लिए, तो अब ठीक है भाई, अब कल करते हैं अपनी बेस्ट क्लास। कल सुबह 9:15 पे क्लास चालू हो जाएगी। कल मैं 9:30 तक वेट करने को नहीं बोलूंगा, कल मैं 9:15 पर ही क्लास चालू कर दूंगा सुबह सुबह, और आराम से कल की क्लास को जो है ना, मैं पूरा 2 घंटे आपको सिखाऊंगा। 11:15 तक पूरा सेटअप कल फिर से एक्सप्लेन करूंगा, सिंगल वीडियो के अंदर आपको सेटअप रहेगा। ओके, और कल पूरा सिखा देंगे, जिनका रह गया है उनका पूरा सिखा देंगे। ओके, चलिए भाई, ओके, थैंक यू भाई। क्लास इज ओवर, अभी आज के लिए बंद करते हैं, अपना काम डन है, क्लास इज ओवर नाउ। तो अभी कुछ मार्केट में होने वाला है नहीं, जो होना था वो हो चुका, अब तो सिर्फ पूरे दिन बैठना है। ओके, क्लास इज ओवर, बाय, एंजॉय करना सब लोग, ठीक है जी। ओके, ग्रेट, बाय।